इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम की कप्तानी के लिए 3 क्रिकेटर्स का नाम इस वक्त जेर गौर है। ये 3 क्रिकेटर्स कौन से हैं? इनमें से किस को कप्तान होना चाहिए और कौन कप्तान बन रहा है, इसके बारे में खबर क्या है, ये इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा। देखें, किसी भी कप्तान को अगर हमने उसका मेरिट एनालाइज करना हो तो 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, उसकी अपनी परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर। नंबर 2, उसका कैप्टेंसी का एक्सपीरियंस। नंबर 3, टेक्टिकली वो कितना स्ट्रांग है, क्रिएटिव कितना है, इनोवेटिव कितना है। और नंबर 4, उसकी मैन मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। तो इस वक्त जो 3 उम्मीदवार डिस्कस हो रहे हैं पीसीबी में, उनमें जो पहला कैंडिडेट है वो साउथ शकील है। तो अगर हम इसको देखें तो अपनी परफॉर्मेंस में साउथ शकील की जो पहले कारकर्दगी थी, शुरू में जब करियर स्टार्ट किया तो वो तो खासी अच्छी थी, मगर पिछले 5 मैचेस में उन्होंने सिर्फ एक 50 प्लस स्कोर किया है। तो अब आके इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क पैदा हुआ है। तो इसलिए मैं इसको ना ग्रीन लूंगा ना मैं इसको रेड लूंगा, बल्कि इसके लिए मैं ग्रे टिक यूज करूंगा, यानी अनसर्टेन अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। दूसरा जो एलिमेंट होता है वो कैप्टेंसी एक्सपीरियंस है। तो साउथ शकील ने अंडर 19 में कप्तानी की है, सिंध की टीम की कप्तानी की है, पाकिस्तान शाहीन, पाकिस्तान ए। तो उस लिहाज से कैप्टेंसी एक्सपीरियंस तो उनका है, काफी एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के लिहाज से उनको ग्रीन टिक मिलेगा। तीसरी चीज जो इसमें आती है वो टेक्निकली कितना स्ट्रांग है। तो साउथ शकील सरफराज टाइप कैप्टन है, यानी वो रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं, मैचअप्स के बारे में उनको पता है, बट अप्रोच उनकी बहुत कोई इनोवेटिव या क्रिएटिव नहीं है। अप्रोच उनकी कोई बहुत अग्रेसिव नहीं है। जो जो एक सोच होती है कि आप टीम को ट्रांसफॉर्म करें, एक मॉडर्न डे गेम्स खेलें, उन लाइंस पर नहीं लगता कि वो इस मामले में कोई बहुत स्ट्रांग है। तो इस लिहाज से भी कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, तो इसमें भी मैं उनको ग्रे टिक ही दूंगा। चौथी चीज होती है मैन मैनेजमेंट। टीम के अंदर साउथ शकील का जो रिलेशनशिप है वो ठीक है, ओके है, सब प्लेयर्स के साथ कोई बहुत ज्यादा किसी प्लेयर के साथ भी उनको मसला नहीं है। मगर क्योंकि वो जूनियर हैं और जूनियर प्लेयर को भी कैप्टन बनेगा, तो सीनियर प्लेयर्स को मैनेज करना किसी भी जूनियर प्लेयर के लिए आसान नहीं होता। तो उस लिहाज से मैन मैनेजमेंट में भी एक इनका मिक्स अप सा रिव्यू है, तो उसमें भी मैं इनको ग्रे ही दूंगा। तो 3 इनके ग्रे बनेंगे और एक इनका ग्रीन बनेगा। जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो ऑफ कोर्स जो कैप्टन है इस वक्त शान मसूद, उनके बारे में भी डिस्कस हो रहा है कि उनको रखा जाए या उनको निकाल दिया जाए। तो उनका अगर देखा जाए तो उनकी जो पर्सनल परफॉर्मेंस है वो भी अनसर्टेन है। पिछली 10 इनिंग्स में उन्होंने 3 दफा 50 स्कोर की, 2 दफा 30 प्लस स्कोर किया, 5 स्टार्ट लिए, बट उनको बड़ी इनिंग्स में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो स्टार्ट ले रहे हैं, इस लिहाज से ठीक है कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे। तो अपनी उनकी जो जाती परफॉर्मेंस है वो भी ग्रे एरिया में है। कप्तानी एक्सपीरियंस उनका रहा है, काउंटी क्रिकेट में भी कप्तानी की है, पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की, कराची किंग्स की कप्तानी की है, पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उन्होंने इस्लामाबाद की कप्तानी की, नॉर्दर्न एरियाज की, सिंध की, बलूचिस्तान की। तो कप्तानी का बहुत एक्सपीरियंस है उनका। तो इस लिहाज से ये उनका ग्रे बनता है, ग्रीन बनता है। तीसरी चीज क्या आती है, मैन मैनेजमेंट। इस वक्त शान मसूद के साथ जो टीम में प्लेयर्स हैं, एक आधे प्लेयर के अलावा बाकी प्लेयर्स को कोई खास मसला है नहीं शान मसूद के साथ, ठीक है प्लेयर्स उनके साथ, बट ऑन द अदर हैंड एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट वो अभी तक क्रिएट नहीं कर सके। एक अच्छा, एक पॉजिटिव, एक फाइटिंग इन्वायरमेंट अभी तक वो क्रिएट नहीं कर सके। तो प्लेयर्स के साथ जाती लेवल पे तो रिलेशनशिप उनके बेहतर हैं, बट एज अ टीम वो अभी तक वो प्लेयर्स को जेल नहीं कर सके। उस लिहाज से इनकी जो ये वाली स्किल है वो भी समहाउ ग्रे एरिया में ही फॉल करेगी। चौथी चीज जो आती है, टेक्निकली वो कितने स्ट्रांग हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि टैक्टिक्स उनके अच्छे हैं, उनकी अप्रोच अच्छी है, इनोवेटिव हैं, वो पॉजिटिव हैं, अग्रेसिव खेलना चाहते हैं। अपनी बैटिंग के जरिए से भी उन्होंने अग्रेसिव गेम का एक इंप्रेशन दिया। तो उस लिहाज से कप्तानी में टैक्टिक्स भी अच्छे थे, फील्ड प्लेसमेंट भी बेहतर रही हैं। बाकी हल्की फुल्की गलतियां तो सब कप्तानों से होती हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि शान मसूद का ग्रीन होगा। तो शान मसूद के 2 ग्रीन और 2 ग्रे टिक बनते हैं। तीसरी ऑप्शन जो है वो मोहम्मद रिजवान है, जिनके बारे में जिक्र हो रहा है कि उन पर गौर किया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान की जो पर्सनल परफॉर्मेंस है उसमें तो बड़ा ग्रीन टिक है। टेस्ट में जबरदस्त है, वनडे में बेहतरीन परफॉर्मेंस है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, एवरेज भी अच्छी है। T20 में स्ट्राइक रेट का एक इशू उनका चलता है, बट ओवरऑल देखा जाए जब सारी चीजों को समअप करके तो परफॉर्मेंस मसला नहीं है रिजवान का। एक्सपीरियंस की बात करें तो केपीके की टीम की कप्तानी की है, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी की है, पाकिस्तान ए की कप्तानी की है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं, तो एक्सपीरियंस भी है, ये भी उनका ग्रीन टिक है। तीसरा जो आता है कि मैन मैनेजमेंट। तो प्लेयर्स के साथ रिलेशनशिप, जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ उनके ठीक है। बाबर कप्तान बने तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया, शान कप्तान बने तो उनको भी उन्होंने सपोर्ट किया, शाहीन कप्तान बने उनको भी उन्होंने सपोर्ट किया।
तो उस लिहाज से जितने भी सीनियर प्रोज हैं वो सब रिजवान के साथ सेट हैं। वो समझते हैं कि रिजवान ने हमें बैक किया है, तो रिजवान अगर कप्तान बनेगा तो ये लोग भी उसको बैक करेंगे, इतना कोई इशू उसमें नहीं है। बाकी प्लेयर्स के साथ जनरली भी उनका रिलेशनशिप, ड्रेसिंग रूम में उनकी रिस्पेक्ट है, तो मैन मैनेजमेंट में भी उनके लिए टिक है। चौथी चीज जो आती है टेक्टिकली, तो अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो आती है कि रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करना, प्लेयर के खिलाफ प्लान करना, वो चीजें रिजवान में अच्छी हैं। हमने मुल्तान सुल्तान में देखा बड़ी जबरदस्त प्लानिंग करते हैं वो। लेकिन जो एक मॉडर्न डे क्रिकेट को समझना और इनोवेशन लेके आना, अग्रेसिव अप्रोच लेके आना, उसमें मुझे लगता है कि उनका जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा डिफेंसिव जरूर है। तो इसलिए मैं इस मामले में रिजवान को ग्रे एरिया में रखूंगा। तो कुल मिला के रिजवान के 3 ग्रे हैं, एक उनका 3 ग्रीन है और एक ग्रे है। शान मसूद के 2 ग्रीन हैं, 2 ग्रे हैं, और साउथ शकील के 3 ग्रे और 1 ग्रीन है। अब इनमें देखा जाए तो ऑन मेरिट तो इन सब में से बेहतर कैंडिडेट रिजवान ही फील होता है, मगर शान मसूद को अगर चांस दें एक आधी सीरीज और, तो वो हो सकता है कि अपने दोनों ग्रे एरियाज को इंप्रूव कर ले, अपनी बैटिंग में थोड़ा सा वो कंसिस्टेंसी में भी अगली सीरीज तक वो लेके आ जाए, और मे बी कि वो जो उसकी मैन मैनेजमेंट है, उसमें जो टीम का एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि अभी 1 महीने का गैप है, तो उसमें मेंटोर्स जो हैं, जो 5 बनाए गए हैं, उनको भी ये टास्क दिया गया है कि प्लेयर्स के साथ काम करें, उनकी मेंटल ग्रूमिंग करें कि वो टीम का एनवायरनमेंट अच्छा रखें। तो मे बी शान मसूद की दोनों चीजें अगली सीरीज तक हमें इंप्रूव होती नजर आए, तो उस लिहाज से उनको रिटेन करना भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है मेरे ख्याल में। बट एक प्रॉब्लम और है, अगर वो अगली सीरीज तक भी इंप्रूव नहीं करता और उसके बाद उन्हें हटाया जाता है, तो मसला ये होगा कि उसके बाद नया कप्तान को लेके आना बहुत बैड टाइम होगा, क्योंकि आगे पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का टूर है और साउथ अफ्रीका का टूर है। तो किसी भी नए कप्तान को दोबारा से जब आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में भेज देंगे, चाहे वो रिजवान हो चाहे वो साउथ शकील हो, तो वहां पे जाके वो क्या परफॉर्म करेगा। तो या तो फिर ये है कि अगर शान मसूद को टाइम देना है तो फिर पूरा 1 साल का टाइम दे दें, या फिर अगर हटाना है तो फिर इमीडिएटली इसी सीरीज के बाद, बांग्लादेश वाली सीरीज के बाद आप अनाउंस कर देंगे हम हटा रहे हैं। इंग्लैंड की सीरीज में चांस देकर अगर हटाया जाएगा तो वो नए कप्तान के लिए बड़ा प्रेशर होगा। तो वो नया कप्तान अगर बनाना है तो फिर इंग्लैंड सीरीज में बना दें, ताकि होम कंडीशंस पे एक सीरीज खेल के वो थोड़ा सा सेट हो जाए और फिर वो बैक ओवर करे। और अगर आप शान मसूद को थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल में शान मसूद में एबिलिटीज हैं, जो उसके 2 ग्रे एरियाज हैं वो उनको ग्रीन में कन्वर्ट कर सकता है बहुत जल्दी, तो फिर उसको अगर आप चांस देते हो फिर थोड़ा सा लंबा गो दे दें, कम से कम 1 साल उसको दे दें, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है।